नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। रात के 2:47 बजे थे। लुधियाना जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरी ट्रेन गुजर चुकी थी। रिजर्वेशन काउंटर के पास से गुजरते हुए एक रेलवे कर्मचारी की नजर अंदर गई। काउंटर पर रोशनी जल रही थी। उसने सोचा, कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने धीरे से खिड़की से झांका। अंदर एक आदमी बैठा था, पुरानी जमाने की वर्दी में। टिकट बेच रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, पर कीबोर्ड पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मॉनिटर बंद था। कर्मचारी चिल्लाया, कौन हो तुम? आदमी ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सूखा हुआ। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। फिर वो मुस्कुराया और गायब हो गया। लुधियाना जंक्शन, पंजाब का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। 1864 में बना यह स्टेशन आज भी हजारों यात्रियों की मंजिल है। 7 प्लेटफॉर्म, रोजाना सैकड़ों ट्रेनें, चाय की दुकानें, कुलियों की भागदौड़, मशीनी आवाजों का शोर। पर इस स्टेशन की एक और पहचान है। यह भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। 2004 में यहां एक आदमी की मौत हुई थी। सुभाष नाम का एक कर्मचारी, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफिसर। वो अपनी नौकरी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। टिकट काउंटर पर बैठना, यात्रियों को टिकट देना, उनकी मदद करना, यही उसकी जिंदगी थी। कहा जाता है कि वो छुट्टी के दिन भी ऑफिस आ जाता था, बस अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए। सुभाष, उम्र करीब 55 साल, साधारण परिवार, साधारण जिंदगी। उसके साथी कर्मचारी बताते हैं वो बहुत मेहनती था, कभी शिकायत नहीं करता था, कभी जल्दी घर नहीं जाता था। टिकट काउंटर पर बैठना उसे सुकून देता था। शायद इसीलिए उसकी आत्मा आज भी वहां बैठी है। मौत के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर धीरे धीरे कर्मचारियों ने अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। रिजर्वेशन काउंटर के पास से गुजरते हुए अचानक तापमान गिर जाता, ठंडी हवा का झोंका आता, जबकि खिड़कियां बंद होतीं। लाइटें अपने आप झिलमिलाने लगतीं, बंद होतीं, फिर जल जातीं। और सबसे अजीब बात, किसी को लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। अदृश्य आंखें, दीवारों के पार से, छत से, कहीं से भी। फिर एक दिन एक कर्मचारी ने सुभाष को देखा, उसी कुर्सी पर बैठा हुआ, उसी वर्दी में, टिकट बेचते हुए। 2005 की बात है। रात के करीब 2 बजे होंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड रिजर्वेशन काउंटर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा अंदर लाइट जल रही थी। उसने सोचा शायद कोई कर्मचारी भूल गया है। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे से झांका। अंदर एक आदमी बैठा था, पुराने जमाने की रेलवे वर्दी में। टिकट कंप्यूटर पर टिकट बना रहा था, पर कंप्यूटर बंद था। कीबोर्ड पर धूल जमी थी। गार्ड चिल्लाया, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? आदमी ने सिर घुमाया।
उसका चेहरा सूखा हुआ था, मम्मी जैसा। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा। फिर वो मुस्कुराया, एक अजीब भयानक मुस्कान, और गायब हो गया। गार्ड भागा, उसने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने उसे पागल समझा। पर अगले दिन 5 और कर्मचारियों ने बताया उन्होंने भी वही देखा था। सुभाष की मौत के बाद उसकी कुर्सी खाली रही। कुछ दिनों तक तो सब सामान्य रहा। फिर एक नए कर्मचारी को उस कुर्सी पर बैठाया गया। उसी दिन से उस कर्मचारी के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन उसका पेन गायब हो गया, फिर वहीं मिला जहां उसने रखा नहीं था। दूसरे दिन उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई, फिर चालू हो गई। तीसरे दिन उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। 1 हफ्ते के अंदर उस कर्मचारी ने तबादले की अर्जी दे दी। उसने कहा, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वहां कोई और बैठता है। फिर दूसरे कर्मचारी को बैठाया गया, उसके साथ भी यही हुआ। तीसरे के साथ भी। धीरे धीरे ये मान्यता बन गई, सुभाष की कुर्सी पर कोई नहीं बैठ सकता। जो भी बैठता है उसके जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं। कर्मचारी कहते हैं सुभाष को अभी भी गुस्सा है कि कोई उसकी जगह लेना चाहता है। 2004 से 2025 तक 21 साल बीत गए, पर सुभाष आज भी वहां है। 2023 में एक रात एक यात्री रिजर्वेशन काउंटर के पास से गुजरा। उसने देखा अंदर एक आदमी बैठा है, पुरानी वर्दी में, टिकट बेच रहा है। यात्री ने सोचा शायद रात की शिफ्ट है। उसने दरवाजा खटखटाया, टिकट लेना चाहता था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ, टिकट तैयार है। यात्री ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, कोई नहीं था। पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक टिकट बना हुआ था, यात्री के नाम का, जो उसने मांगा ही नहीं था। रेलवे कर्मचारी आज भी डरते हैं, शाम ढलते ही रिजर्वेशन काउंटर के पास से गुजरना कोई पसंद नहीं करता। कुछ लोगों ने सुभाष को खिड़की से बाहर देखते हुए भी देखा है, जैसे वो अब भी यात्रियों को देख रहा हो, टिकट बेचने के लिए इंतजार कर रहा हो। सवाल उठता है, क्या ये सच है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ बातें समझ में आती हैं। रिजर्वेशन काउंटर एक पुरानी इमारत में है। पुरानी इमारतों में अक्सर तापमान में अचानक बदलाव होते हैं। लाइटों का झिलमिलाना भी आम बात है, खराब वायरिंग की वजह से। पर जो बात वैज्ञानिक नहीं समझा पाते, वो है कर्मचारियों का डर, उनकी मान्यता और वे तमाम कहानियां जो 20 साल से लगातार सुनी जा रही हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी जगह के बारे में डरावनी कहानियां फैल जाती हैं, तो लोग वहां जाकर डरावनी चीजें देखने लगते हैं। उनका दिमाग उन्हें वो दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। पर फिर भी आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि सुभाष की आत्मा वहां नहीं है। आज भी लुधियाना जंक्शन पर हजारों यात्री आते जाते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पर कुछ यात्री शायद कभी नहीं पहुंच पाते। कहा जाता है कि कभी-कभी रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म 2 पर एक आदमी दिखता है, पुरानी वर्दी में, हाथ में टिकट लिए। वो यात्रियों से पूछता है, टिकट चाहिए? जो यात्री उससे टिकट ले लेते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वे उसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं जो कभी रुकती नहीं। वो ट्रेन जिसका कोई स्टेशन नहीं, कोई अंत नहीं। सुभाष आज भी वहां है, अपनी कुर्सी पर बैठा है, टिकट बेच रहा है, यात्रियों का इंतजार कर रहा है। शायद वो नहीं जानता कि वो मर चुका है, या शायद वो जानता है पर फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि यही तो उसकी जिंदगी थी। तो अगर कभी आप लुधियाना जंक्शन पर हों, रात के अंधेरे में, और प्लेटफॉर्म 2 पर एक आदमी दिखे, पुरानी वर्दी में, मुस्कुराता हुआ, हाथ में टिकट लिए,
तो भागिए, जितनी तेज हो सके भागिए, क्योंकि हो सकता है वो टिकट आखिरी टिकट हो, आपकी जिंदगी का आखिरी टिकट। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।